हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा था। इसके पहले हमने टॉपिक बाय टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग उसे देखे होंगे, अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लिए होंगे। जितने भी टॉपिक हैं बच्चों वो मैंने ऑलरेडी बेहतर रूप से कराने की कोशिश की है। 2024 को टारगेट में रखते हुए हर प्रकार से वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर 5 स्टार्ट हो जाएगा। बाकी चैप्टर 4 के जितने लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप निश्चिंत रहें, चैप्टर 5, 6 बहुत ही जल्द होगा, सुपर फास्ट आपका क्लास आएगा। बच्चों आज हम यहाँ पर वन लाइन फैक्ट के क्वेश्चन लाए हैं। मतलब वन लाइन फैक्ट यदि आप तैयार कर लेते हैं, यानी 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसको आप तैयार कर लेते हैं तो चाहे आपका रिक्त स्थान पूछ दिया जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, चाहे बच्चों सत्ता सत्य पूछे या एक वाक्य में उत्तर पूछे या रिक्त स्थान पूछे, किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा तो फिर आपसे बनेगा। यदि आप ऐसा तैयार करते हैं तो फिर आसान हो जाता है। किसी प्रकार से क्वेश्चन आए आप यूं ही आसानी से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसके पहले जो भी हमने वीडियोस दिया है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, वहां से ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं। या कि कोई भी बच्चा यदि हमारे नोट्स को बाय करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसकी अवधारणा ऑरस्टेड साहब द्वारा दिया गया। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, बाकी व्याख्या तो हमने ऑलरेडी बहुत किया है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, बताओ जरा। एक गतिमान आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है बच्चों। तो सबसे पहली बात, तो जब कोई आवेश स्थिर है तो उस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश गति कर है तो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहीं पे आवेश उपस्थित है मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अर्थात यदि एक आवेश स्थिर या गति है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, लेकिन जब आवेश गति करता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए गतिमान आवेश में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बी का मात्रक क्या होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला, तीनों मात्रक हैं, है ना। 4 ऑप्शन में तीनों में से कोई ना कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, या कि रिक्त स्थान में आप कोई भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक वाक्य में उत्तर आएगा तो आप लिख देना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अन्य मात्रक भी है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक में टेस्ला होता है। ओके बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस पर प्रवाहित धारा के म्यू 0 गुना होता है। ये आपके एम्पियर का परिपथीय नियम है कि किसी बंद परिपथ में जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है। क्या होता है बच्चों, म्यू 0 गुना होता है। ओके चलिए आगे देखिए। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के कैसा होता है बच्चों, लंबवत होता है। ऐसे क्वेश्चन रिक्त स्थान में पूछ दिया जाता है। ठीक है, कैसा कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के किस प्रकार से संबंधित रहता है। तो कुंडली के तल के लंबवत होता है। आगे देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो कहलाता है लॉरेंज बल। क्या कहलाता है बच्चों, लॉरेंज बल, जिसका मान होता है QBB sin थीटा। क्या होता है, QBB sin थीटा। इसको सदिश रूप में F वेक्टर तो V क्रॉस V। ठीक है, चलो आगे देखिए। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो कण का पथ ऋजुरेखीय होगा, मतलब एक सरल रेखा हो जाएगी। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि आ जाए कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो फिर कण जो है वृत्तीय पथ पर गति करेगा। कैसा गति करेगा बच्चों, वृत्तीय पथ पर। मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो सरल रेखा में गति करता है, लेकिन वही चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करता है तो उसका आकार वृत्तीय आकार का हो जाता है। ओके, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है। कब होता है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही लटकता है तब कब बल आघूर्ण अधिकतम होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। क्योंकि भाई जो धारा बह रहा है ना वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, धारा बह रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, और जो आपका धारावाही लूप है इसका अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, इसलिए इसको समांतर होना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर
धारामापी के कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर वोल्ट मीटर बनता है। हमारे पास धारामापी है बच्चों, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपसे मैं बात करूं, जैसे मेरे पास एक धारामापी है जो किसी परिपथ में जुड़ा है, ठीक है। इसके कुंडली के साथ यदि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं अल्प प्रतिरोध, ये अल्प प्रतिरोध है, अल्प प्रतिरोध, तो ये बनता है अमीटर। क्या बनता है बच्चों? अमीटर, ठीक है। लेकिन इसी धारामापी के कुंडली के साथ यदि श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ दें, उच्च प्रतिरोध, तो ये बन जाता है वोल्ट मीटर। क्या बनता है? वोल्ट मीटर। इसके पहले लेक्चर में मैंने कराया था, आप लोग शायद देखे होंगे मीटर वोल्ट मीटर कैसे रूपांतरित करते हैं, अंतर भी कराया था, आप लोग समझ गए होंगे। और हमेशा जैसे आपका धारामापी की कुंडली के साथ जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर बनता है, तो इसको परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में तार जुड़ा है, लेकिन जब पूरे परिपथ में इसको वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब मैंने कहा कि कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का चालक तार जोड़ने पर वो अमीटर बनता है। और फिर अमीटर को यदि परिपथ में जोड़ने को बोला जाए तो परिपथ में जब इसको जोड़ते हैं तो बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का विमेय सूत्र निकाल लो आप लोग, m(t²) 1⁻⁻⁴ इसको निकाल कर देखा करो आप लोग, गलत सही होगा तो फिर आप थोड़ा सा मुझे कहोगे, इसको निकाल लेना आप लोग, नहीं बनेगा तो हमारे चैनल पे पढ़े हैं वीडियोज। धारावाही परिनालिका किसके भांति व्यवहार करता है? दंड चुंबक की भांति करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण में लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? अनंत होता है। लॉरेंज बल का सूत्र मैंने पहले बता दिया था, QV sin थीटा, ठीक है, या QV क्रॉस B। लॉरेंज बल मतलब जब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है, कण प्रवेश करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं लॉरेंज बल। विद्युत परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि इसके कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का चालक तार जुड़ा रहता है। ऐसा लॉजिक तैयार कर लेना। ऐसे वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि इसके कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में तार जुड़ा रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि समान दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल की प्रकृति कैसी होती है? तो जब एक ही दिशा में दो चालक तार पर धारा बह रहा होता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मैंने थ्योरम भी कराया है। दो धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, ठीक, तो आकर्षण करेंगे, लेकिन वहीं पे धारा की दिशा विपरीत हो जाए। यदि एक ऊपर की ओर जा रहा तो एक नीचे की ओर धारा बहने लग जाए, फिर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? dV = μ0.4 आइडियल sin θ/r²। ये आपको बायो-सेवर्ट का नियम कहता है। सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बच्चों? μ0I/2πr। μ0I/2πr ये सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है बच्चों। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? μ0Ni/2r। कितना होता है बच्चों? μ0Ni/2r। ओके। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0Ni। कितना होता है? μ0Ni। धारा मापने का यंत्र अमीटर होता है और विभवांतर मापने का यंत्र क्या होता है? वोल्ट मीटर। धारा मापेंगे अमीटर से, विभवांतर मापेंगे वोल्ट मीटर से। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो एक समान होता है। और जब दो धारावाही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब उसमें धारा जो है विपरीत दिशा में बह रहा होता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से आपके आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो देखे होंगे इसके पहले के, और बेहतर रूप से इसे भी तैयारी कर लेंगे, नोट्स बना लें। आपको यदि प्रॉपर नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 968529 डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, वहाँ से भी ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।